बैंगलोर की सड़कों पर एक अनोखी कहानी है जो आपको हंसा भी देगी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। यहाँ एक महिला ने सड़क पार करने के लिए एक बिल्कुल नया नाम दिया है, किस्मत से बातचीत। और सच कहूँ तो बैंगलोर के ट्रैफिक को देखते हुए ये नाम बिल्कुल सही लगता है। आइए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। बैंगलोर, जो कि इंडिया का सिलिकॉन वैली कहलाता है, वहाँ ट्रैफिक का हाल ये है कि लोग अपने घर से ऑफिस जाने के लिए 3 घंटे का समय रखते हैं। और इसी माहौल में हमारी नायिका ने सड़क पार करने को एक फिलॉसफी बना दिया है। उन्होंने कहा कि जब आप बैंगलोर के किसी बिजी रोड पर खड़े होकर सामने वाली तरफ जाने की सोचते हैं, तो ये सिर्फ सड़क पार करना नहीं है, ये तो डेस्टिनी के साथ एक नेगोशिएशन है। आप वहाँ खड़े होकर सोचते हैं कि क्या मैं इस बस के आगे निकल जाऊँ या इस ऑटो के पीछे से जाऊं, क्या ये बाइक मुझे देख लेगी या नहीं। ये सब कुछ फेट के हाथ में है। इस महिला का कहना है कि हर स्टेप एक कैलकुलेटेड रिस्क है। आप वहां खड़े होकर ट्रैफिक के पैटर्न को समझते हैं, जैसे कोई चेस प्लेयर अपनी नेक्स्ट मूव के बारे में सोचता है। पहले आप एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि व्हीकल्स कैसी रिएक्ट कर रही हैं। ये एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन है आपकी और ट्रैफिक की। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि बैंगलोर में ट्रैफिक रूल्स कुछ अलग ही तरीके से काम करते हैं। यहाँ पेडेस्ट्रियंस, कार्स, बाइक्स, ऑटोज, बसेस सब अपना अपना रास्ता बनाते हैं, और इस केओस में से सेफली निकलना वाकई में एक आर्ट है। हमारे प्रोटैगनिस्ट कहती हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप किसी वीडियो गेम में डिफरेंट लेवल्स क्लियर करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले लेवल में आप फुटपाथ से रोड के किनारे तक पहुंचते हैं, दूसरे लेवल में आप पहली लेन क्रॉस करते हैं, तीसरे लेवल में आप डिवाइडर तक पहुंचते हैं, अगर कोई डिवाइडर है तो, और फाइनल लेवल में आप दूसरी तरफ सेफली पहुंच जाते हैं। हर लेवल में आपको अलग अलग चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं। सोशल मीडिया पर जब ये स्टोरी वायरल हुई तो लोगों के रिएक्शंस बहुत मज़ेदार थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल सही है, बैंगलोर में सड़क पार करना वाकई में एक बैटल जीतने जैसा है। कई लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे वे भी इसी तरह स्ट्रेटेजिकली सड़क पार करते हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया कि ये महिला तो फिलोसोफर निकली, मैं भी यही सब सोचता हूँ जब सिल्क बोर्ड पर सड़क पार करता हूँ। दूसरे ने कहा है कि अब मुझे लगता है कि मैं भी डेली डेस्टिनी के साथ नेगोशिएट करता हूँ, बस मुझे पता नहीं था कि इसका इतना कूल नाम भी हो सकता है। इस स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारे डेली लाइफ के एक सिंपल एक्शन को एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव देती है। हम सब रोज़ाना कई छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये महिला ने बस उसी को एक क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस किया है। बैंगलोर के ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ के लोग वाकई में बहुत पेशेंट हो गए हैं। यहाँ ट्रैफिक जाम्स इतने कॉमन हैं कि लोग अपनी कार्स में बुक्स रखते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं। कुछ लोग तो ट्रैफिक जैम के टाइम को अपना मेडिटेशन टाइम मानते हैं। लेकिन हमारी नायिका ने इस पूरे सिनेरियो को एक पॉजिटिव एंगल दिया है। उन्होंने कहा कि जब आप किस्मत से बातचीत करते हैं तो आप एक्चुअली अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं, आप पेशेंस सीखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लाइफ को एक गेम की तरह एंजॉय करना सीखते हैं। ये स्टोरी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी डेली स्ट्रगल्स को भी एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। बैंगलोर का ट्रैफिक प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इस महिला ने उसे एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है, अपनी फिलॉसफी डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी। अब जब भी आप कोई बिजी रोड क्रॉस करें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ सड़क पार नहीं कर रहे हैं, बल्कि डेस्टिनी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। और जब आप सेफली दूसरी तरफ पहुंच जाएं तो ये आपकी एक छोटी सी विक्ट्री है, क्योंकि बैंगलोर में हर सक्सेसफुल रोड क्रॉसिंग एक अचीवमेंट है। और हमारी फिलोसोफर महिला ने इसे बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया।